अच्छा, ये आपके सामने एक फूल है बच्चों। हमने कल भी इसके बारे में कुछ तफसीलात पढ़ी थी, कुछ चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ज़रा थोड़े से पास आती हैं, जो बच्चे जो हैं थोड़े पास आ। देखें, कल हमने इसके हिस्से पढ़े थे फूल के। कितने होते हैं बच्चों? चार हिस्से है ना, 4 हिस्से हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका जो हिस्सा पढ़ा था वो है कैलिक्स। ये वाला मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कैलिक्स कहते हैं। और इसकी जो इनफरादी चीज़ है ना, मतलब ये जो इकाई है इसकी इनफरादी, एक एक करके इसको हम कहेंगे कि ये सीपल्स हैं। ये वाला जो हरा सा नजर आ रहा है ये क्या है? सीपल। अच्छा, सीपल जो होती है ना, इनका काम एक और भी है। जब अभी फूल खिलने से पहले फूल के ऊपर एक कवर सा होता है ना, वो सीपल्स होती हैं। ये याद रखना। हाँ, उसके बाद फूल खिलता है और फूल खिलकर ये देखें बड़ा बिल्कुल, ये जो चीज़ें सामने आई हैं इनको हम कहते हैं ये फूल की पत्तियां हैं, पीटल्स हैं फूल के। ठीक है। और पीटल्स वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ये करोला है। तो पहला हिस्सा ये सीपल्स वाला हो गया, ठीक है, दूसरा पीटल्स वाला हो गया, और तीसरा हिस्सा हमने पढ़ा था इसका, वो होता है नर, मेल हिस्सा। फूल के अंदर ही कल भी मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल फूलों के अंदर इकट्ठे हिस्से पाए जाते हैं। तो इसका जो तीसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं, इसका नाम है एंड्रेशियम, ये वाला हिस्सा। अब देखें, कल भी मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा फोकस करें आप इसे बड़ा करके। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा है ना, आ रहा है आपको नज़र? अच्छा, ये असल में इसका मेल हिस्सा है ये भी, और साथ ये आपको छोटे छोटे ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इनको फिलामेंट कहा जाता है, ये जो ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जहाँ पे ये जो आपको दानानुमा चीज़ नज़र आ रही है ये असल में एंथर है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, माइक्रोस्कोप के नीचे आप रख के देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी साख्तें आपको नजर आएंगी। वो असल में पोलन होता है, सुराख नजर आएगा। सुराख यहाँ पर है, यहाँ पे ये दाने से नजर आएंगे आपको, स्पोर टाइप, ठीक है। तो इसको आप पोलन कहेंगे। अच्छा, ये था तीसरा हिस्सा एंड्रेशियम, ओके। अच्छा, चौथा हिस्सा जो है वो है गाइनेशियम, और वो इसका फीमेल पार्ट होता है। तो फूल के 4 हिस्से हैं, पहला सीपल वाला हिस्सा, दूसरा पीटल वाला आ गया है ना, तीसरा मैंने बताया आपको मेल पार्ट है, और चौथा जो है वो है फीमेल पार्ट। और इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये रेड सी, ये फोकस करें इससे ज़रा दिखाएं बच्चों, आपको भी नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट। अगर आप इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप वगैरह के साथ देखें तो यहाँ पे आपको सुराख नज़र आएंगे इनके अंदर। अच्छा, सुराख इसलिए है, ये जो पोलन है ना, पोलन असल में मुंतकल होता है यहाँ पर, और इन हिस्सों को कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। अच्छा, पोलिनेशन की डेफिनेशन भी यही है कि जब एंथर के हिस्से पोलन जो है, पोलन यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर मुंतकल हो जाए तो इसको आपने कहना है ये पोलिनेशन होगी। क्या हो गया ये? पोलिनेशन। यानी पोलन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना, स्टिग्मा के ऊपर जाके एडजस्ट हो जाना, इसको आप पोलिनेशन कहेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक पोलिनेशन भी था, क्योंकि तो पोलिनेशन की डेफिनेशन ये होगी उर्दू में कि एंथर से पोलन का स्टिग्मा के ऊपर मुंतकली का अमल वो पोलिनेशन कहलाता है। अच्छा, अगले प्रोसेस तो यहाँ पे बाद में करेगा ना ये। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है पोलिनेशन की इकसाम। अब वो होती हैं 2, कौन कौन सी भला? क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। शाबाश। तो क्रॉस और सेल्फ दोनों अल्फाज जहन में रखें। सेल्फ पोलिनेशन, अगर तो यही फूल है फर्ज किया, इसी के पोलन इसी के स्टिग्मा के ऊपर चले गए, आप कहेंगे ये सेल्फ पोलिनेशन, एक बात। या फिर फर्ज किया कि ये फूल जिस पौधे के ऊपर उगा हुआ है उसी पौधे के पोलन, ऊपर वाला फूल मतलब इधर कोई फूल है, वो हिला हवा की वजह से या कोई भी वजह हुई, उसके पोलन गिर के इसके स्टिग्मा के ऊपर, एक ही पौधा, तब भी आप उसको सेल्फ पोलिनेशन कीजिए। ठीक है, एक ही पौधे के पोलन
अगर उसी पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो आप इसे कहेंगे ये सेल्फ पोलिनेशन है। और क्रॉस पोलिनेशन देखें, फ़र्ज़ किया एक ये वाला पौधा है यहाँ पर और ये एक यहाँ पर पौधा है आपका, कोई ऐसी वजह हुई कि यहाँ पे कीड़े मक्खियाँ या कुछ बाज़ बात ऐसा भी होता है कि हवा की वजह से भी पोलन यहाँ से उड़े और उड़ते हुए दूसरे पौधे के स्टिग्मा के ऊपर चले गए, इसको आपने कहना है क्रॉस पोलिनेशन, यानी पौधा बदल जाएगा। अगर तो एक ही पौधे के ऊपर पोलिनेशन का अमल हो तो सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन अगर एक पौधे के पोलन्स दूसरे पौधे के स्टिग्मा के ऊपर मुंतकिल हो जाएं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। आइडिया हुआ आपको सेल्फ और क्रॉस का? अच्छा, एक बात याद रखें, जो चीज़ें पोलिनेशन करवाने में मदद देती हैं उसे एक लफ्ज़ बोला जाता है पोलिनेटर। क्या कहते हैं? पोलिनेटर। अच्छा, पोलिनेटर में क्या कुछ हो सकता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है कि पोलिनेटर्स के नाम लिखें। पोलिनेशन सम टाइम बच्चों पानी की वजह से भी हो सकती है, ये याद रखें। पानी में उगने वाले जो पौधे हैं पोलन उनके तैयार किए जैसे दूसरी जगह जा सकते हैं, एक बार। दूसरा, कुछ मक्खियाँ हो सकती हैं, ठीक है, मक्खियाँ एक फूल से बैठती हैं दूसरे फूल के ऊपर जाएंगी तो पोलन जो है एक फूल से दूसरे के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। बाज़ का छोटे परिंदे और छोटी चमगादड़ें भी ये काम सर अंजाम दे सकती हैं। इसके अलावा दूसरे बड़े जानवर, उसमें इंसान भी शामिल है, वो भी ये करता है। हम खुद भी मसनूई तौर पर पोलिनेशन सम टाइम करवाते हैं। एक पौधे के पोलन लेते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर जाके उनकी जो ओवरीज हैं वहाँ पर हम उनको छिड़क देते हैं या उनको बंद कर देते हैं, तो वो भी अमल जो है वो पोलिनेशन हो जाएगी। ये सारा अमल कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन का। ये आपने याद रखना है बच्चों, जितना फूल का रंग चमकदार होगा, खूबसूरत होगा, शौक होगा, तो जितना रंग चमकदार होगा, जितना अच्छा रंग होगा, उतने ही कीड़े मकोड़े उसके ऊपर बैठते हैं और जितने कीड़े मकोड़े बैठेंगे बिल्कुल ठीक है, उतनी ही ज़्यादा पोलिनेशन होगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। इन्हीं के रिलेटेड चीज़ें आगे इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है? ओके।